इसमें सर्किल में एक्सरसाइज 10.4 में देखिए बेटा 10.4 एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट इन ए सर्किल, टू इक्वल कोड्स, जैसे सर्किल आपका है ये सर्किल और ये दो कोड है, एक ये कोड और ये ए बी एंड सी इंटरसेक्ट विद इन ए सर्किल। ये एक सर्किल में इंटरसेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट मान लीजिए होते हैं ऊपर, इंटरसेक्ट विद इन ए सर्किल। प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। सेगमेंट ऑफ वन कोड्स, व्हाट इज मीन बाय सेगमेंट? सेगमेंट का वो मतलब होता है पार्ट। जैसे ए बी हमारी कोड है, इसके दो सेगमेंट हैं, एक एओ सेगमेंट है, एक बीओ सेगमेंट है। इसी तरह से जो कोड सी डी है, इसका एक सेगमेंट सीओ है और एक सेगमेंट हमारा डीओ है। तो सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, यानी एओ का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट सीओ होगा और बीओ का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट डीओ होगा। ये हमें प्रूव करना है। ये इसका है सेगमेंट। गिवन में in a circle AB इक्वल टू CD, दोनों कोड हमारे इक्वल है। टू प्रूव पहला फर्स्ट AO इक्वल टू CO और सेकेंड BO इक्वल टू DO। ये बताया जो हमारे कोड्स हैं, कोड्स सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। यानी इसको जैसे इसका एओ सेगमेंट है, इधर से सीओ के इक्वल होगा, एक बीओ सेगमेंट है तो इधर के डीओ के इक्वल होगा। ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें। ये परपेंडिकुलर डाल लेंगे यहाँ, ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। इसको डालो आप एम या पी डालो, पी, और ये डाल दिया हमने टी, और इसको कर लिया हमने ज्वाइन, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, और बाद में ज्वाइन ओके। अब हम जो है ओ पी, इसे कुछ और पॉइंट मान लो बेटा, पी क्यू इसे मान लो आर। इसके क्या हमने प्रूव करना था? ए ओ इक्वल टू सी ओ। इसको हमने अगर ओ माना है तो इसको जो हम मान लो सेंटर को आर मान लो, आर। तो जॉइन ओ आर, यानी जॉइन ओ आर। अब हमारा इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्वर्ट करेंगे, ओ पी आर और ओ क्यू आर। ग्रुप देखिए, इन ट्रायंगल ओ पी आर एंड ट्रायंगल ओ क्यू आर। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो, ओ पी, ये ओ पी आर और ओ क्यू आर 90 है, ये 90 है दोनों। एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, पहला। दूसरा, ओ आर इज कॉमन साइड, ओ आर इज कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है। तीसरी कंडीशन हमें पी आर और क्यू आर इक्वल होंगे। हमने बताया था, इस थ्योरम आपको कराई थी पिछले वीडियो में,
कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जब हमारे ए बी और सी डी दोनों कोड इक्वल हैं तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस भी इक्वल होगी, यानी पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। रीजन लिख देना, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल आर equidistant from the center, जो कोड इक्वल होते हैं उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होती है। तो ये हमारे 3 कंडीशन ये आ गई हमारे पास। तो ये ट्राइंगल OPR is congruent to triangle OQR बाई, अब यहाँ कॉन्वेंस रूल लिखेंगे, राइट हाइपोटेनस फॉर एक साइड बाई RHS, कॉन्वेंस रूल। हेंस OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ। इक्वेशन फर्स्ट वो लिख दो बाई CP/CT। इतना हमारा आ गया। अब अगर हम OP में AP ऐड कर दें तो ये AO हो जाएगा। तो हम ऐड करेंगे कैसे, देखो एक थ्योरम थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। जैसे सपोज करो ऐसा देखो, जैसे ये सर्किल है, ये कोड है और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, AB और ये P सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है कोड पर तो AP और BP दोनों पार्ट इक्वल होंगे। इसी तरह से RP परपेंडिकुलर है तो AP और BP पार्ट हमारे इक्वल होंगे, यानी AP जो है BP का हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आप AB इक्वल टू CD गिवन है, AB इक्वल टू CD गिवन। अब जो पार्ट हमारे इक्वल है उनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा। देखिए यहाँ देखें, implies that half of AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। जब AB और CD इक्वल कोड है हमारे तो AB का हाफ और CD का हाफ भी इक्वल होगा। AB का हाफ क्या होगा, AP, क्यों परपेंडिकुलर जो लाइन आ रही है दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। AP और BP दोनों इक्वल होंगे तो AB का आधा हमारा AP भी होगा, BP भी होगा, लेकिन जरूरत हमें AP के तो AP लिखेंगे, AP और CD का हाफ होगा हमारा C। रीजन लिख देना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। ये इक्वेशन मान ली सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है और ये फर्स्ट है। तो OP और AP को ऐड करेंगे, OP प्लस AP इक्वल टू, यहाँ क्या है OQ और इधर हमारा है C। अब देखो OP प्लस AP, OP और AP इन दोनों को मिला दो तो A हो जाएगा, OQ CQ, OQ और CQ इन दोनों को मिलाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है AO इक्वल टू CO। नेक्स्ट, नाउ ऑल्सो AB इक्वल टू CD हमारा गिवन है, तो हम ये माइनस कर देते हैं इसमें से इसको, AB माइनस AO इक्वल टू CD माइनस CO। अगर AB में से हम AO हटा दें तो क्या बचेगा, BO बचेगा, यहाँ लिख देंगे BO। और CD में CO निकालेंगे, CD में से CO निकालेंगे तो DO बचेगा। तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है।
ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन थर्ड भी इसी तरह से है, वो कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर हम आपको करा रहे हैं फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका देखो फिगर दिया हुआ है। एक ये सर्किल है, ये सेंटर है, ए बी सी डी, ये हमारा प्रूफ। इसमें ये करना है टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। ए बी और सी डी दोनों पार्ट इक्वल। एक ही सेंटर से डिफरेंट सर्किल जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक, CONCENTRIC, कंसेंट्रिक सर्किल। क्यों? इस वो सेंटर से एक ये सर्किल बनाया गया है और एक ये सर्किल, तो इन दोनों को बोलेंगे हम कंसेंट्रिक सर्किल। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं P, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD। आप प्रूफ देखिए इसका। बीटेक लार्जर सर्किल, हम बड़े वाला सर्किल पेन लेते हैं, बड़ा वाला OP परपेंडिकुलर टू AD बाई कंस्ट्रक्शन। हमने अभी बताया था कि जो लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर होती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है। अगर OP लाइन परपेंडिकुलर है तो AP और DP इक्वल होगी। AP इक्वल टू DP, AP इक्वल टू DP। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्टर। Similarly, in smaller circle, छोटा सर्कल। सिमिलरली वर्ड हमने इसलिए लिखा है कि ये रीजन आपको दोबारा नहीं लिखना होगा। इसमें OP परपेंडिकुलर टू BC हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखो ये BC कोड है, OP परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दो सेगमेंट बने BP और CP, ये दोनों इक्वल होंगे। BP इक्वल टू CP, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट हमारी ये है AP माइनस इससे BP और ये DP माइनस CP। इसमें माइनस कर दो AP माइनस BP। AP में से जब BP हटाएंगे तो AB बचेगा और DP में से जब CP हटाएंगे तो CP बचेगा। तो इस तरह से ही हमारा दोनों पार्ट प्रूव हो जाते हैं। इसकी थ्योरम अच्छी तरह तैयार करिएगा चैप्टर की, क्योंकि सभी क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन करिए 4 तक। ओके।